धन्यवाद। साथियों, आज हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की में एक ऐसी सरकार है जो ना तो संविधान में भरोसा करती है, ना कानून में भरोसा करती है, ना अदालतों पे भरोसा करती है। वो इतनी बड़ी तानाशाह सरकार हो गई है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को हत्यारा बना दिया। खुलेआम पुलिस मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, बल्कि सभी वर्ग के लोग अपराधी है। अगर किसी ने वास्तव में जुल्म किया है तो उसके अपराध के खिलाफ पुलिस गिरफ्तार करे, इन्वेस्टिगेशन करे, चार्जशीट दाखिल करे, कोर्ट उसमें ट्रायल करे, चार्ज फ्रेम करे, एविडेंसेस रिकॉर्ड करे, और अगर अपराध साबित होता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन क्या पुलिस के द्वारा आप हत्याएं करवाएंगे? क्या आपको पुलिस के जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? क्या आपको देश के न्यायालयों पर भरोसा नहीं है? और दूसरी दुख की बात यह है कि आपका जो बुलडोजर है वो केवल क्या गरीबों के घर तो उजाड़ने के लिए है, दलितों, मुस्लिमों, पिछड़ों के घर उजाड़ने के लिए है। उनके घर बुलडोजर कब चलाओगे? पूरा देश जानना चाहता है, इंतजार कर रहा है। आप उनके घर बुलडोजर कब चलाओगे जिन्होंने राम के नाम पर लूट मचाई है? एक तरफ लोग आस्था की वजह से चंदा चढ़ाते हैं, चंदा देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपने उनकी आस्था का कत्ल किया है। आपने ये केवल चंदा चोरी नहीं की है, आपने उनकी आस्था की हत्या की है। आप केवल चंदा नहीं चुराते, आप विधायक भी चुराते हैं, सांसद भी चुराते हैं। अब तो आप पूरी की पूरी पार्टियां चुराना शुरू कर दिया है आपने। आपसे लोग तंग आ गए हैं। आप देखिए किस प्रकार मंडल के खिलाफ कमंडल या आडवाणी जी निकले। वीएचपी के लोग बताते हैं कि उस वक्त 1400 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा हुआ जिसका आज तक अता पता नहीं है। और फिर जब मंदिर बनने से पहले मंदिर का फाउंडेशन किसने रखा? नरेंद्र मोदी जी ने रखा। उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनको तो आपने नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो दलित हैं। आप दलितों से नफरत करते हैं। और जब मंदिर बन गया, उसके उद्घाटन का टाइम आया तो उस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी, आपने उनको भी नहीं बुलाया। आप चूंकि आदिवासियों से भी नफरत करते हैं। और उसके बाद आपने प्राण प्रतिष्ठा भी आपने की, ट्रस्ट भी आपने बनाई। ट्रस्ट में कौन होगा वो भी आपने तय किया। तो फिर जिनको ट्रस्ट ट्रेजरी का मालिक बना के बिठाया, अगर वो चोरी हो रही है और उसके बाद एप्लीकेशन पुलिस को देने के बाद आज ही एक स्टिंग ऑपरेशन टाइम्स नाउ ने किया था, उसका एक लिंक आज ही आया। आपने भी टीवी पे देखा होगा, टीवी पे चला है टाइम्स नाउ पे। टीवी के कोई पत्रकार ने एक हार बनवाया और हार बनवा के वो हार वैसे नकली बनवाया, लेकिन असली कह के वो उसको लेके अयोध्या गए राम मंदिर में चढ़ाने के लिए। और वहां जो शख्स मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये हार आप दे दीजिए, लेकिन आपको एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा कि इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है, ना आप इस बारे में कोई सवाल पूछेंगे, और ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होगी। और भी कई कॉलम उन्होंने उसे फॉर्म में बना रखे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि इसका पूरा संचालन अभी भी चंपत राय जी के माध्यम से हो रहा है। इसका मतलब चंपत राय को क्यों खुला छोड़ा? क्यों छोटे कर्मचारियों को उठा के गिरफ्तार करके जेल में डाला? आप छोटे चोरों को डाल रहे हो, लेकिन बड़े चोर बचे हुए क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं उनके तार चूंकि दिल्ली से जुड़े हैं? सारा सच सामने आ जाएगा कि किस प्रकार आपने धर्म का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति के लिए सत्ता हासिल की। सरकारी लॉ कॉलेज से, NLU से एक डिग्री करने के लिए, और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से, मैनेजमेंट कॉलेज से एक डिग्री करने के लिए पहले कोचिंग पे 3 से 4 लाख रुपए खर्च कीजिए। उसके बाद फिर जब एडमिशन होगा तो पूरी डिग्री करने में जो फीस होती है सालाना, हॉस्टल का जो खर्च होता है, किताबों का, ट्रांसपोर्ट का खर्च होता है, सारे खर्चे छोड़ी जाए तो सरकारी कॉलेज से लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट की डिग्री करने के लिए 15 लाख से 1 करोड़ रुपया तक चाहिए। तो चौथी इकोनॉमी होने के बाद भारत के लोगों से आपने शिक्षा छीन ली। लेकिन जब भारत गरीब था तब शिक्षा लगभग मुफ्त थी।